तो कहीं पे भी आने जाने में इतना खतरा, इतना अनसेफ महसूस नहीं हुआ जितना यहाँ आज लखनऊ राजधानी में योगी जी के इस तरीके की हरकतें वो भी पुलिस वाले करके निकल गए। लखनऊ में आप गोरखपुर के मुकाबले ज्यादा अनसेफ फील कर जी रही है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर कल आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ पुलिस वाले एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, मारपीट भी कर रहे थे। तो वो जो लड़की थी यही थी जो लखनऊ में मॉडल चाय वाली के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने लखनऊ के अलीगंज में अपना एक चाय की दुकान शुरू की थी। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अब क्यों वो मार पिटाई की घटना हुई थी, खुद बताएंगी आप। मॉडल चाय वाली, तो मॉडल चाय वाली आपका असली नाम क्या है? सिमरन गुप्ता। सिमरन गुप्ता। सिमरन, जो वीडियो अभी कल सबने देखा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, पीछे दिखा देते, वो देखो स्टॉल है, आपने देखा होगा, जो स्टॉल के पास ही वो मारपीट की घटना हो रही थी। तो क्यों ये घटना हुई, पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत क्यों आई? देखिए, पुलिस वाले साल भर से परेशान कर रहे हैं मुझे, और इस साल भर के दरमियान में हमने कभी ना ही सोशल मीडिया पे इस चीज़ को डाला और ना ही हमने इस चीज़ को कभी भी मुद्दा बनाया कि फेमस है तो मुद्दा बना ली जाए। हम अपना काम कर देते और अपना टाइम से दुकान बंद करते, टाइम से दुकान बंद करके अपना घर चले जाते थे। जिस दिन की ये वारदात है उस दिन ये दुकान बंद थी। किस दिन की वारदात है ये? रविवार की रात की, संडे। ठीक है। ये दुकान बंद थी, बगल वाली दुकान में काम चल रहा था, हम और मेरा स्टाफ वहाँ बैठे हुए थे अंदर और काम कर रहे थे। अचानक से पुलिस वाले अपनी प्राइवेट कार में सिविल ड्रेस में चौकी इंचार्ज आलोक चौधरी आए और 2-3 पुलिस वाले थे और 2 व्यक्ति और थे जिनको मैं नहीं पहचानती हूँ, उन्हीं के संग आए थे। गुंडे टाइप के लग रहे थे, भाई जाहिर सी बात है ये हरकतें गुंडे वाली ही हैं। मारे, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो वो सीधा यही बोले कि किसने देखा है आपको मार खाते हुए या मारा है हमने। मैंने कहा ठीक है, यहाँ सीसीटीवी लगा था तो मैं यहाँ पे आके बात करने लगी कि ठीक है, अगर कोई नहीं मारा तो आपने हाथ, मतलब ये चीज़ें क्यों की मेरे साथ। उसके बाद इन लोगों ने हाथापाई शुरू की स्टाफ के साथ, मेरे साथ मेरा फ़ोन छीन लिया और ज़बरदस्ती मुझे अपने प्राइवेट कार में ज़बरदस्ती ढकेल रहे थे कि बैठो और चौकी चलो। हमने उस पर भी ऑब्जेक्शन किया कि हम नहीं जाएंगे, हम पैदल चलेंगे लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। कि जब आप मार सकते हो, मारने के बाद मुकर सकते हो, तो कल को कार में वो अपने प्राइवेट लेके जाए और कह दें कि हम तो ऑन ड्यूटी भी नहीं थे या जो भी था, वो कुछ भी कह सकते हैं, पुलिस वाले हैं तो फिर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा। लेकिन पुलिस का जो पक्ष आया है वो कह रहे हैं कि लेट नाइट दुकान खुलती पुलिस का थी। पक्ष कहाँ आया है? जो बातें सोशल मीडिया में ही आ रही है, ये कहा जा रहा है कि लेट नाइट दुकान खुली थी, पुलिस प्रूफ इसको कर दे, इसका ऑब्जेक्शन कर रही प्रूफ थी। कर दे कि जिस दिन उन्होंने ये हरकतें की उस दिन दुकान खुली हुई थी, क्योंकि हम ये प्रूफ कर सकते हैं और आज रात में ये चीज़ होगा, ये वीडियो हम ये भी डालेंगे कि उस टाइम पे दुकान बंद थी। क्या टाइम हो रहा था उस घटना? 11:35 के बीच के टाइम की ये है। हाँ, एग्जैक्ट सॉरी 1:37 1:35 के बीच की टाइम है, एग्जैक्ट टाइम हमें। 1 बजे रात की। हाँ जी। ये हमें अभी टाइमिंग का थोड़ा सा वो हो रहा है, हाँ, लेकिन हम टाइमिंग के साथ पूरा वीडियो हम डालेंगे। तो उनको क्या समस्या थी, कुछ तो बात रही यहाँ होगी उनमें। समस्या सिर्फ इतनी है कि एक चाय वाले और हैं जिनका अभी हम नाम नहीं लेंगे अब, लेकिन वो नाम जाहिर से बाहर पब्लिकली अब आ जाएगा क्योंकि अब बहुत हो चुका है। हम तमाचा खाने के लिए अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी के आगे भीख मांग रहे हैं। हम मेहनत करके आगे बढ़े और मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो किसी को ये हक नहीं बनता है कि कोई इस तरीके से हरकत करे, बदतमीजी करे। तो वो उनके बहुत खास हैं पुलिस वाले, और उनको स्टैब्लिश करने के लिए वो चाहते हैं कि एक लड़की है उसको दबा रहे हैं, एक लड़की है उसको मार पीट रहे हैं। दूसरे दुकान वाले वो चाहते हैं कि उनकी दुकान ज्यादा चल जाए। दुकान वाले नहीं, पुलिस वाले ये चाहते हैं। तो राइवलरी है क्या, बिजनेस राइवलरी की वजह से? हो सकता है भाई, मेरी तो किसी से नहीं है, लेकिन उनको ये चीज़ है कि उनकी दुकान, क्योंकि चौकी में ये चीज़ बोला जाता है कि वो हमारे बहुत खास हैं, अगर हम उन्हें कहेंगे तो रात में पोछा भी वो लगाने आ जाएंगे घर पे हमारे। आपने बताया घटना संडे की थी, तो वीडियो कल वायरल हुआ। टाइम लगता है हर चीज में, जब हमको संडे यानी कि परसों की घटना थी। चौकी से जब हमें निकालेंगे, मेरा फोन मुझे मेरा देंगे, तभी हम कोई काम कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरा फोन तो जब्त कर लिया गया था। आपको चौकी ले गए थे? जी। कितनी देर तक बैठाया चौकी पे? सुबह तक। सुबह तक चौकी बैठाया? जी। और घर वालों को पता चली बात? मम्मी पापा आए थे वहाँ पे। तो क्या महिला पुलिस वहाँ पे थी जब आपको चौकी पे बैठाया? वहाँ कोई महिला? बिल्कुल। बताया नहीं कि किस जुर्म में बैठा रखा है, क्यों? नहीं, क्या नहीं, ये चीज नहीं बता रहे थे। तो उसके बाद आप सीनियर अधिकारियों से मिली? हमने 1090 पे भी कॉल किया था तत्काल में, 112 पे भी कॉल किया था, कोई भी हमको वहाँ से सुविधा नहीं मिली और ना ही कोई सुरक्षा। एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर के पास गई कि आपकी पुलिस ने हाँ सभी गए थे, सहयोग किया? हाँ गए थे। ये सारी चीजें अभी बाद में आपको पता चल जाएंगी, सब जगह गए। ये आपके पापा, तो आपको कब पता चला कि आपकी बेटी को पुलिस वाले ले गए? हमको रात में करीब वही 1:30 बजे के लगभग हमको पता चला
ये जब ये अब वीडियो देखने से हमको ये पता चला, जब इनका मोबाइल छीन रहे थे तो पापा पापा हमको बचाओ, पापा ये लोग मार रहे हैं, ये लोग मेरा मोबाइल छीन रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग गुंडई किए हैं इसके साथ। ये बहुत बुरा किए हैं। ये गुंडे नहीं है ये। हम यहाँ पे चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं, हम डकैती नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। और किसी के चक्कर में आकर और इस तरीके से व्यवहार करना एक लड़की के साथ बहुत ही गलत है। योगी सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारी बेटी को जिस तरीके से आगे बढ़े, सुरक्षा प्रदान की जाए और पता चला तो आप हमको लोगों काम करने दिया जाए, ताकि लड़की अगर बिजनेस कर रही है तो वो आगे बढ़े। को जब पता चला तो आप लोगों को कोई घटना पता चली, आप चौकी पे गए? चौकी पे नहीं गए, हम तो यहीं पे आए थे, तो यहीं पे उनसे आलोक श्रीवास्तव वो चौधरी मिल गए। आलोक चौधरी वो नशे में बिल्कुल धुत थे, हमको कह रहे हैं कि गुंडा बनते हो तो यानी बहुत मिसबिहेव किया। हाँ जी। तो अभी क्या सिमरन, अभी आपका क्या प्लान है? आप क्या मतलब आप कह रहे हो कि वो डरा रहे हैं, दुकान बंद कराना चाहते जी हैं? बिल्कुल, लगातार धमकी मिल रही है। दुकान पे आके लोग बोल रहे हैं, घर पे आकर के बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, लंबे केस में फंस जाओगी, मुकदमा हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके की धमकियां उनके सहयोगी जो पुलिस कर्मियों के हैं वो लोग आके इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मेरे जानने वाले, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे कर्मचारियों के साथ ये सारी हरकतें कर रहे हैं वो लोग। और यही हम कहेंगे कि योगी जी से कि जैसे कि दबंगई खत्म की है, गुंडागर्दी खत्म की है, तो मांग यही है हमारी कि पुलिस के वर्दी में जो ये गुंडागर्दी हो रही है इसे भी खत्म करें, इस पे भी ध्यान दें और जो बदतमीजियां हुई हैं उस पे कार्रवाई की जाए। संडे तक क्या दुकान बाहर लगती थी? संडे तक? नहीं, मेरी दुकान काफ़ी टाइम से बाहर नहीं लगती है, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण हम लोग अंदर से चला रहे हैं। और मेरे कस्टमर भी अब सब जान गए हैं कि दुकान ये हमारी स्थायी अब हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे भी काम करते हैं। यहाँ से काम पे, बिजनेस पे कोई असर पड़ा है इस घटना के बाद से? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा है, नहीं कोई असर नहीं पड़ा। मेरे कस्टमर अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आते थे, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, काम पे कोई असर नहीं पड़ा। कोई डर मन में आया इस घटना के बाद से, जिस तरह से पुलिस ने बिहेव किया है? तो जाहिर बात है कि आदमी थोड़ा डर जाता है, कुछ नफर। जाहिर सी बात है, आज हम खुल के बोल रहे हैं क्योंकि हमको डर नहीं लगता है। हमें, हमारे माँ बाप ने ऐसी परवरिश नहीं की है कि हम डर जाए या हम डर के दबके, अगर हम डरते तो हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम यही कहेंगे, हमारे साथ तो इस तरीके से हो गई, तो हमारे पास हिम्मत है कि हम बोल ले रहे हैं। बाकी लड़कियां, बाकी लोगों के पास तो शायद इतनी सुविधा नहीं होगी जितनी आज इतना हम आगे बढ़े। रिपोर्टर्स और बाकी मीडिया लोग जो सपोर्ट किए, आज उनके ही वजह से आज हम यहाँ मॉडल चाय वाली बन पाए हैं और यहाँ तक हम पहुँच पाए। तो आज उन्हीं के सपोर्ट से इतनी चीज़ें हो पाई हैं कि मेरी ये जो जितनी भी घटनाओं की वीडियो है ये वायरल हुई है और बाहर ऊपर तक पहुँची है और या पहुँच रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप सबके सहयोग से ही पहुँच रही है सारी चीज़ें। तो ये जो हुई है, बस हम इतना चाहते हैं कि इस घटना पे कार्रवाई हो। आप पहले गोरखपुर में डर तो अब नहीं रह गया है, क्योंकि जितना इन लोगों ने डराना था, बदतमीजी करनी थी, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, ये लोग पहुंचा चुके हैं। इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता है। इस तरह की घटना जब होती है तो अड़ोसी पड़ोसी आसपास वाले मजे लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी फेस करना पड़ा आपको? नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाया है यहाँ पे और ना ही कोई इस तरीके की बातें हुई हैं। सपोर्ट में सब रहे हैं। आपने गोरखपुर से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, तो अभी लखनऊ कब आप शिफ्ट हो गए? लखनऊ साल भर हो गया, लास्ट मार्च में। लखनऊ का बेहतर था रिजल्ट की गोरखपुर का? देखिए, उस हिसाब से देखा जाए तो योगी सरकार ने गोरखपुर में इस तरीके की चीज़ें बनाई हुई हैं कि हम जैसी लड़कियों को वहाँ पे काम करने में 11 बजे रात में या 12 बजे 3 बजे जब भी आप कहीं पे भी जाना चाहें, जैसे भी जाना चाहें, सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन है, कभी टाइम ऊपर है कभी टाइम नीचे है, तो कहीं पे भी आने जाने में इतना खतरा, इतना अनसेफ महसूस नहीं हुआ जितना यहाँ आज लखनऊ राजधानी में योगी जी के इस तरीके की हरकतें, वो भी पुलिस वाले करके निकल गए। लखनऊ में आप गोरखपुर के मुकाबले ज़्यादा अनसेफ फील कर रही हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर पुलिस कर्मी ही ये काम करे, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इंसान क्या करेगा? कोई घटना होगी तो आम पब्लिक पुलिस वालों के पास जाएगी और पुलिस वाले ऐसी बदतमीजी करेंगे तो आम जनता कहाँ जाए? आप 2018 में मिस गोरखपुर थी, तो आपने ये इस काम क्यों चुना? आप चाय वाली, देखिए, बात सुनिए, बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आज छोटे स्तर से स्टार्ट किया था, सबका सपोर्ट मिला तो आज हम दुकान ले पाए
और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर ली हमने दुकान ये में। शौकिया था, आपका शौक था कि कुछ खास वजह, कुछ मजबूरी या उस तरह की परिस्थितियां रही कि आपको ये दुकान खोलनी पड़ी? हालांकि देखिए, अभी आप परिस्थिति या हम आप ये कह रहे हैं परिस्थिति, आप फिर से उस चीज को आप कह रहे हैं कि काम के बारे में। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। काम ये नहीं देखता है कि लड़की कर रहा है कि लड़का कर रहा है, काम जेंडर नहीं देखता, काम मेहनत देखता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना निखार आएगा। मेहनत किया तो आज हम यहाँ पे हैं। ना किसी के आगे भीख मांगे हैं, ना किसी के आगे हाथ फैलाए हैं, ना ही कोई गलत काम किया है जिसकी सजा इस तरीके से मिल रही है मुझे। जब स्टार्ट किया तो घर वाले हाँ, साथ पूरा में थे? सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट मिला, पूरा ये सपोर्ट मिला। बहुत कम होता है कि कोई लड़की चाय की दुकान स्टार्ट करे। जब सिमरन ने ये काम स्टार्ट किया तो आप लोगों को क्या लगा उस वक्त? पूरा सपोर्ट किया इसको, कोई ऐसी बात नहीं, हम खुद लगे रहे इनके साथ, कोई पूरा सपोर्ट। और हमारे साथ साथ इनके मित्रगण और आपकी मीडिया, आपके क्या कहा जाता है सहयोगी छात्रगण गोरखपुर के हम लोगों का बहुत सहयोग किए। हमारे ग्राहक हम लोगों का बहुत सहयोग किए। लखनऊ पुलिस ने नहीं किया? लखनऊ पुलिस की आप तो करतूत देख ही रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया पे आप खुद देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए मॉडल चाय वाली उर्फ सिमरन गुप्ता ने पूरी कहानी बताई कि संडे को उनके साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह से पुलिस के साथ वो जो तस्वीरें जो आई थी, जो पूरे देश ने देखी, और लोगों में काफ़ी गुस्सा था कि एक लड़की के साथ पुलिस इस तरह का बिहेव कैसे कर सकती है। तो सिमरन ने बताया कि उस रात क्या कुछ हुआ था और उसके बाद उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ा। थैंक यू।